हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी के बाद एक सीएनसी प्रोग्रामर की जॉब को पा सकते हो, यानी कि एक सक्सेसफुल सीएनसी प्रोग्रामर बन सकते हो। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन के बारे में आपको बताया था। अब इसके बाद का प्रोसेस है CAM यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली CNC प्रोग्रामिंग उसी का एक पार्ट है। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली CNC प्रोग्रामिंग क्या होता है, CNC प्रोग्रामर बनने के लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा और क्या क्या एडिशनल चीजें सीखनी पड़ेंगी, एंड बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इन सभी चीजों को सीखने में और कहां से आप इस स्किल को सीख सकते हो। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, CNC प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें सबसे पहले CNC मशीन्स के बारे में जानना होगा। अब ये CNC मशीन्स क्या होता है? देखो, CNC का मतलब है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड, मतलब कि वैसी मशीनें जो कि प्री प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा चलती हैं और जिसके बेस पे हम मशीन में यूज होने वाले टूल्स को ऑपरेट करके अपने डिजायर आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू मशीन्स। CNC मशीन का यूज बेसिकली बहुत सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इंडस्ट्री में किया जाता है। जैसे कि कुछ कॉमन प्रोसेस है जो कि CNC मशीन में किए जा सकते हैं, वो है टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, फेसिंग, ग्राइंडिंग, थ्रेडिंग, बोरिंग और भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि आप CNC मशीन पे कर सकते हो और इंडस्ट्री में इन सभी प्रोसेस को CNC मशीन के द्वारा ही किया जाता है। इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली CNC मशीन में अलग अलग टाइप के टूल्स या इंसर्ट कह लो वो लगे होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू जॉब अपने मूवमेंट को चेंज करते हैं, और ये सारी चीजें कंट्रोल होती है CNC मशीन के प्रोग्राम के द्वारा। और अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम को बनाना ही एक CNC प्रोग्रामर का काम होता है। अब बेसिकली CNC प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी, चलिए उसको जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, खास करके मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल ब्रांच वालों के लिए एक बहुत यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसा कि अनअकैडमी आपके करियर को इनहेंस करने के लिए हमेशा फ्री वर्कशॉप विद सर्टिफिकेट्स लेके आता है, वैसे ही इनका नया शेड्यूल आ चुका है। आप देख सकते हो 23 मई से लेके 29 मई तक अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है बहुत सारे फ्री सर्टिफाइड वर्कशॉप जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि IoT, डाटा साइंस, ऐसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा शेड्यूल। जैसा कि अगर 24 मई की बात करें तो यहाँ डाटा साइंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, 25 मई को रास्पबेरी PI जो कि आपको पता है कि IoT के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फॉर EEE इंजीनियर्स। इसी तरीके से आप पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हो और इस शेड्यूल में से आप किसी भी वर्कशॉप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, साथ में इसका एक फ्री सर्टिफिकेट भी पा सकते हो। अगर आप सर्टिफिकेट का फीडबैक देखो तो काफी अच्छा फीडबैक मिला है स्टूडेंट्स का। ये 100% फ्री है और इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट इस वर्कशॉप में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी देंगे। 23 से लेके 31 मई तक के बीच में ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हो। इन वर्कशॉप को फ्री में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरीके के पेज पे आओगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री सर्टिफिकेट, मास्टर क्लास एंड टेक्निकल टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। नीचे आप आओगे तो कैटेगरी वाइज आपको सभी वर्कशॉप की जानकारी मिल जाएगी। कैटेगरी वाइज जैसे कि सिविल इंजीनियर के लिए अलग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए अलग, जिसमें भी आपको वॉच नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब कि वो पार हो चुका है, फिर भी आप उसको वॉच कर सकते हो। बट जो अपकमिंग है उसमें आपको इनरोल नाउ का ऑप्शन दिखेगा, तो आप सिंपली इनरोल नाउ पे क्लिक करके प्रोमो कोड GMBAGYAN01 का यूज करके इन सभी फ्री वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो और इसका एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट भी पा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज ही इन सभी वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक CNC प्रोग्रामिंग की ओर। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपको CNC मशीन के बेसिक ऑपरेशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स एंड इंसर्ट ऐसी चीजों के बारे में सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप किसी मेटल पार्ट पे नर्लिंग प्रोसेस करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि नर्लिंग होता क्या है और इसको क्यों किया जाता है। अभी आप स्क्रीन पे जो पार्ट देख रहे हो उस पे नर्लिंग प्रोसेस किया गया है और ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि किसी पार्ट पे ग्रिपिंग को बनाया जा सके। उसी तरीके से आपको CNC मशीन पर किए जाने वाले सभी प्रोसेस के बारे में जानना होगा। साथ ही आपको टूल होल्डर्स एंड इंसर्ट्स के बारे में भी जानना होगा। बेसिकली इंसर्ट एक टाइप का रिमूवेबल कटिंग टूल होता है
जो कि मटेरियल को रिमूव करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और टूल होल्डर वो होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के टूल्स को होल्ड करके सीएनसी मशीन के स्पिंडल से जोड़ते हैं। तो आपको सभी टाइप्स के टूल्स एंड इंसर्ट्स के बारे में जानना होगा। उसके बाद बारी आएगी ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर को सीखने की। अब सवाल ये आता है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की जरूरत कहाँ पड़ रही है। तो देखो, वैसे तो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के लिए नहीं किया जाता, बट किसी भी सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग उसमें बनने वाले जॉब यानी कि वर्कपीस पे डिपेंड करता है। और इस वर्कपीस की जो डायमेंशन है, जैसे कि हाइट, लेंथ, डेप्थ, कर्व, होल, ऐसी चीजों का पता लगाने के लिए उस पार्ट का ड्राइंग रेडी करना होता है बिफोर प्रोग्रामिंग। अगर प्रोग्रामर के पास वर्कपीस का एक्चुअल डाटा एंड ड्राइंग नहीं होगा तो उसे उस केस में सीएनसी प्रोग्रामिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक सीएनसी प्रोग्रामर को ऑटोकैड जैसे कैड सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो किसी भी पार्ट का 2D ड्राइंग, 3D मॉडल, 2D ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग ऐसे काम को इजीली कर सके। और ये सारी चीजें ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर में हो सकती है, इसलिए इन सॉफ्टवेयर को सीखना बहुत जरूरी होता है फॉर एवरी सीएनसी प्रोग्रामर। अब उसके बाद बारी आती है सीएनसी मशीन ऑपरेशन एंड सीएनसी टेक्नोलॉजी की। बेसिकली इसमें आपको ये सीखना पड़ेगा कि सीएनसी मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आप एक सीएनसी प्रोग्रामर बनने की सोच रहे हो तो आपको सीएनसी मशीन चलाना भी आना चाहिए। साथ ही आपको सीएनसी मशीन की टेक्नोलॉजी जैसे कि टाइप ऑफ कंट्रोलर्स, टाइप ऑफ कोड्स जैसे कि जी कोड क्या है, एम कोड क्या है, अलग अलग कंट्रोलर्स में कोड्स को कैसे यूज किया जाता है, और भी सीएनसी मशीन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि सीएनसी मशीन के एचएमआई पैनल को कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये सारी चीजों को सीखने के लिए आपको सीएनसी मशीन को प्रैक्टिकली चलाना होगा। और इस चीज को सीखने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब उसके बाद बारी आएगी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज, जैसे कि कितने टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन ऑपरेशन में यूज होते हैं, उन सभी टूल्स का लिस्ट काउंट क्या होता है, कौन से पैरामीटर को मेजर करने के लिए कौन सा टूल या गेज यूज किया जाता है, और बाकी सारी चीजें जो भी किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक सीएनसी प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो। अब फाइनली बारी आती है सीएनसी प्रोग्रामिंग की। तो देखो, सीएनसी प्रोग्रामिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है। पहला होता है मैनुअल प्रोग्रामिंग एंड सेकंड होता है प्रोग्रामिंग थ्रू कैड एंड कैम सॉफ्टवेयर्स। सबसे पहले मैनुअल प्रोग्रामिंग को समझते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मैनुअल प्रोग्रामिंग का मतलब है जिसे हम मैनुअली रेडी करते हो। देखो ध्यान से समझो, बेसिकली सीएनसी मशीन एनसी कोड के बेस पे चलती है, जैसे कि एम कोड एंड जी कोड्स। इन कोड्स में इंटर की गई वैल्यू ही जॉब एंड टूल के मूवमेंट को डिसाइड करती है। और अगर कोई प्रोग्रामर इन कोड्स में मैनुअली वैल्यू इंटर कर रहा है तो उसे हम मैनुअल प्रोग्रामिंग कहते हैं। बेसिकली मैनुअल प्रोग्रामिंग का यूज वहां किया जाता है जहां पर पार्ट का साइज छोटा हो, या फिर मशीन का रनिंग टाइम कम हो, या फिर जहां बल्क में सीएनसी मशीन से प्रोडक्शन किया जाता हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स ले लो, और भी छोटे साइज का कोई भी स्पेयर पार्ट या कोई भी चीज। उसके बाद बारी आती है कैड एंड कैम सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग। देखो, जैसे कि मान लो आपको किसी बड़े पार्ट को सीएनसी मशीन में बनाना है, जैसे कि कोई डाई या फिर कोई मोल्ड। अब अगर इसका प्रोग्राम बनाना है तो अगर आप इस चीज को मैनुअली करने जाओगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, एंड इस चीज को करने में गलती होने के भी चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इस चीज में काफी लंबा प्रोग्राम बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक सीएनसी प्रोग्रामर यूज करता है कैड एंड कैम सॉफ्टवेयर का। सबसे पहले वो उस पार्ट का ड्राइंग कैड सॉफ्टवेयर में रेडी करता है, देन उसके बाद उस ड्राइंग को कैम सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करता है, जिससे कि कैम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस पार्ट के हिसाब से जी कोड एंड एम कोड जनरेट कर देता है। यानी कि ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसका सीएनसी प्रोग्राम रेडी कर देता है। तो इसे हम प्रोग्रामिंग थ्रू कैड एंड कैम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एक सीएनसी प्रोग्रामर के पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि कैसे उन सभी स्किल्स को सीखना है। देखिए, शुरुआत के ये जो 4 स्किल्स हैं, जैसे कि मेजरिंग टूल्स की नॉलेज, ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स, सीएनसी टूलिंग्स एंड बेसिक सीएनसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सभी चीजों को आप ऑनलाइन या तो YouTube के थ्रू या तो किसी ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी सीख सकते हो। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में CNC एंड कैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उन वीडियोस को चेकआउट करो। उसके लिए मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, आप उस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को फाइंड कर सकते हो। उन वीडियोस के थ्रू आपको टूलिंग्स एंड कैड सॉफ्टवेयर के बेसिक नॉलेज के बारे में एंड फ्री कोर्सेज पता चलेंगे। अब उसके बाद बारी आएगी CNC मशीन ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग्स की। तो इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड कोर्स की ओर जाना पड़ेगा, और इस चीज के लिए मैंने आप सभी के लिए डेडिकेटेड कोर्स फाइंड किया है।
तो देखो, कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन सीएनसी प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड प्रैक्टिस। ये कोर्स आपको एमएसएमई के टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर्स में मिलेगा। इंडिया में बहुत सारे एमएसएमई के टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके सभी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर का पता लगा सकते हो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जान सकते हो। इस पूरी लिस्ट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि भुवनेश्वर में है, जमशेदपुर में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, औरंगाबाद में, इस तरीके से बहुत जगह पे है। तो आप जिस भी जगह से हो अपने नियरेस्ट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर का पता इस वेबसाइट से लगा सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी मैं आपको एक प्रोस्पेक्टस से बताता हूं कि बेसिकली इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा। तो देखो, इस कोर्स के अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, कॉम्पिटेंट इन सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बेसिकली इसमें आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी। फी की बात की जाए तो 34,000 रुपए ये फी लगेगा इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में, और ये इंस्टॉलमेंट पे आपको पे करना होगा। जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000, दूसरा 17,000, तीसरा 300 एंड चौथा 500, अलग अलग टाइप से है। आप प्रोस्पेक्टस से ये सारी जानकारी ले सकते हो। एलिजिबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन आप यहाँ से पता कर सकते हो, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा, जिसमें कि वर्कशॉप के सेफ्टी रूल्स एंड अलग अलग प्रोसेस जैसे कि टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सारी चीजें क्या होती है वो बताया जाएगा। उसके बाद आएगा ऑटोकैड, उसके बाद आएगा सीएनसी टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन टू सीएनसी, वेरियस कोड्स इन सीएनसी, जी कोड, एम कोड, ऐसी चीजों के बारे में बताया जाएगा। फिर आएगा मास्टर कैम। दोस्तों, मास्टर कैम वो सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप सीएनसी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़े रेंज पे यूज होता है। इंडिया में इंडस्ट्रीज यूज करती हैं फॉर सीएनसी प्रोग्रामिंग, एंड अब्रॉड में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है इस सॉफ्टवेयर का। आपको यहाँ पे मास्टर कैम भी सिखाया जाएगा। देन उसके बाद आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी सिखाया जाएगा। उसके बाद आएगा मेट्रोलॉजी, जिसमें कि आपको बेसिकली गेजेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। देन मटेरियल टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के बारे में बताया जाएगा। एंड यूनिग्राफिक्स, ये बेसिकली स्केचिंग टूल्स एंड ऑपरेशंस, सॉलिड मॉडलिंग, ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि आप एडवांस ड्राफ्टिंग, डिटेलिंग एंड असेंबली ऐसी चीजों को कर सकते हो। और साथ ही इसमें आपको सॉफ्ट स्किल भी बताया जाएगा, जिससे कि आप इंटरव्यू में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे और एक जॉब को क्रैक कर पाओगे। तो वो किस तरीके से इस कोर्स में अप्लाई करना है, ये सारा आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप जिस भी एरिया से हो, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो, इस वेबसाइट पे आओ। इस पेज पे आने के बाद जैसे कि आप गुजरात से हो तो यहाँ गुजरात वाले का वेबसाइट दिया, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको कोर्सेज वाला कॉलम जहां भी मिले उस पे जाके जो भी कोर्स मैंने आपको बताया, कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन सीएनसी प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड प्रैक्टिस, ये कोर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। जैसे कि टूल रूम जमशेदपुर में आप देखो, यहाँ पे भी ये कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन सीएनसी प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आइदर बीटेक और डिप्लोमा, इवन आप आईटीआई होल्डर भी हो मैकेनिकल ब्रांच से, तो भी आप ऐसे कोर्सेज को करके एक सीएनसी प्रोग्रामर की जॉब, अच्छे लेवल की जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। सीएनसी के बाद बारी आती है वीएमसी मशीन्स की। अगर आपको वीएमसी मशीन्स पे भी ऐसे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में वीएमसी लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करना। मैं जल्दी आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा और यूजफुल सीखने को मिला हो तो आपको पता ही है कि इस वीडियो के साथ क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। मिलते हैं अगली यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।